कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा, मैं बोलूंगा लेकिन वो सरकार मुझे बोलने नहीं देंगे क्योंकि वे भयभीत हैं। वे इस बात से डरे हुए हैं कि मैं संसद में क्या कहूंगा, इसलिए मुझे बोलने नहीं देंगे। महाराष्ट्र के थाने में 35 साल के हसनैन अनवर वारिकर ने अपने ही परिवार के 14 लोगों को रविवार को मारकर फांसी लगा ली। महाराष्ट्र में डांस पार्टी दोबारा शुरू करने के मामले में आ रही रुकावटों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि दोबारा डांस बार खोलने के फैसले को बदला नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने आज यहां आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की गोद में बैठी भाजपा के राष्ट्रवाद पर दोहरे मापदंड है और वो कांग्रेस और अन्य दलों के जेएनयू मामले में राष्ट्रवाद को पाठ पढ़ाने की झूठी कोशिश कर रही। मीडिया में सामने आई कुछ रिपोर्टों के अनुसार बीते हफ्ते से हरियाणा में चल रहे जाट आंदोलन के दौरान मुरथुल हाईवे पर कथित रूप से 10 महिलाओं के साथ गैंगरेप की एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। नेशनल हाईवे 1 पर सोमवार की सुबह कुछ वाहनों को रोककर उनमें सवार महिलाओं के साथ खेतों में ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया गया। संसद में बजट सेशन के दूसरे दिन बुधवार को राज्यसभा लोकसभा में हंगामेदार बहस हुई। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित खुदकुशी पर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। राज्यसभा में स्मृति ईरानी और मायावती में जोरदार बहस हुई। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की पेशी के दौरान मारपीट करने के आरोप वकील यशपाल त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। खुद को देशभक्त बताने वाले वकील यशपाल पर नया खुलासा हुआ है। आरोप के अनुसार जमीन के नाम पर 45 लाख की कथित धोखाधड़ी यशपाल ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक निश्चित सीमा से अधिक राशि का भुगतान कार्ड से डिजिटल तरीके से करना अनिवार्य करने को मंजूरी दी गई। हैदराबाद के दलित शोधार्थी रोहित वेमुला की खुदकुशी के मामले में इंसाफ की मांग और जेएनयू संकट का विरोध करते हुए हजारों छात्र मंगलवार को दिल्ली की सड़कों पर उतरे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इन छात्रों का समर्थन करने जंतर मंतर पहुंचे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और शहरी विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा है कि भारत में अफजल गुरु नहीं पैदा होने दिए जाएंगे और जो भारत में रहकर देश की मिट्टी को खाता है और भारतीय होने का दावा करता है उसे वंदे मातरम और जनगण मन गाना होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले 27% आरक्षण कोटा में छेड़छाड़ से इनकार करते हुए कहा है कि जाटों को एक अलग प्रावधान के तहत आरक्षण दिया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन ने मंगलवार को शिक्षकों और छात्रों की मांग को मंजूर करते हुए अफजल गुरु विवाद की जांच कर रही उच्च स्तरीय समिति में और सदस्य शामिल करने पर सहमत हो गया, लेकिन साथ ही कहा कि छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की रिहाई कराने और उस पर लगे देशद्रोह के आरोप को हटाने से संबंधित मुद्दे उनको नियंत्रण से बाहर हैं। चुनाव आयोग ने आज कहा कि देश के 6 राज्यों में 13 राज्यसभा सीटों का चुनाव 21 मार्च को होगा। इसमें से 12 सीटें अप्रैल में रिक्त हो रही हैं, जबकि नागालैंड में भी एकमात्र सीट के लिए चुनाव होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माना है कि प्रदेश की राजधानी पटना की गंदगी देखकर उन्हें भी शर्म महसूस होती है। मुख्यमंत्री ने नगर निगम विभाग के अधिकारियों के सामने पटना के मेयर अफजल इमाम की जमकर क्लास लगाई। लखनऊ में एक बुजुर्ग को थप्पड़ मारने की घटना पर संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुलिस उप महानिरीक्षक को सस्पेंड कर दिया है। हाल के एक सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है कि गुजरात में आंगनबाड़ी में 43 लाख बच्चों में से 1.47 लाख बच्चे भयंकर कुपोषण के शिकार हैं। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव जी के पिल्लाई ने दावा किया है कि इशरत जहां और उसके साथियों के तार लश्कर तैयबा से जुड़े होने के बावजूद 2009 में गुजरात उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया हलफनामा राजनीतिक स्तर पर बदलाया गया था। मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ समेत 6 भारतीय अगले महीने होने वाले T20 विश्व कप में आईसीसी की 31 सदस्यीय प्लेइंग कंट्रोल टीम के सदस्य होंगे, जिसमें पहली बार 4 महिला मैच अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। भारत में T20 विश्व कप के बाद संन्यास के फैसले पर पुनर्विचार के पाकिस्तानी T20 कप्तान शाहिद अफरीदी के ऐलान से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और चयनकर्ता हैरान है। चर्चित पत्रिका फोर्ब्स की एशिया सूची में 56 भारतीयों को शामिल किया गया है। इनमें भारतीय खेलों के चर्चित चेहरे सानिया मिर्जा और विराट कोहली शीर्ष स्थानों पर हैं। जाने माने अभिनेता दिलीप कुमार को मंगलवार को 1998 के एक चेक बाउंस मामले में एक स्थानीय अदालत ने बरी कर दिया। सारा बानो ने ट्विटर पर लिखा है कि वह इस बात से खुश हैं कि उनके पति को मामले में बरी कर दिया गया है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता संजय दत्त आर्म्स एक्ट मामले में जेल से रिहा होने के बाद मुंबई स्थित अपने आवास पहुंच गए हैं। पुणे के यरवदा जेल में सजा काट रहे संजय दत्त सुबह करीब 9:15 बजे रिहा हुए और वहां से सीधे मुंबई के लिए रवाना हो गए। वक्त ही चला छोटे से ब्रेक का। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर तो आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। एडमिशन ओपन संत कबीरदास पब्लिक स्कूल, मोहम्मदपुर नियर पेट्रोल पंप गोरखपुर, महाराजगंज मेन रोड महाराजगंज। फोन 9935940717।
8858987446, nursery to class 8, English medium CBSE pattern. प्रबंधक उदयचंद संत कबीर दास, English medium school, श्यामदेरवा, जनपद महाराजगंज। ब्रेक के बाद अब खबरें विस्तार से। हाल ही में जौनपुर में सपा के सद्भावना सम्मेलन में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरशद खान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान जेएनयू प्रकरण पर बात भी की। साथ ही उन्होंने भाजपा पार्टी की गतिविधियों को आड़े हाथ लिया। तो आइए देखते हैं इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। बीते दिनों जौनपुर के गुड़ियानी मैदान में सपा के सद्भावना सम्मेलन में पहुंचे मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरशद खान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान जेएनयू मामले में उमर खालिद पर कहा कि बगैर अदालत के फैसले पर बीजेपी जिसको चाहे आतंकवादी घोषित कर देती है और जिसको चाहे गिरफ्तार करा देती है। दूसरी ओर सपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए महासचिव ने कहा कि सपा सरकार ने हमेशा से ही अपराध पर अंकुश लगाने का काम किया, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करती है। राम मंदिर मुद्दे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब चुनाव नजदीक आता है तब भारतीय जनता पार्टी को राम याद आते हैं। उन्होंने कहा राम उनसे नाराज हैं, भारत की आबादी पूरा राम का परिवार है। भारतीय जनता पार्टी वालों को जब इलेक्शन करीब आते हैं तो राम याद आते हैं। राम उनसे नाराज हो गए हैं क्योंकि राम की मर्यादा ये नहीं कहती कि मस्जिद तोड़ो, मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाओ। राम ये नहीं चाहते कि राम के परिवार के अंदर लड़ाई हो। ये 125 करोड़ जो आबादी भारत की है वो पूरा राम का परिवार है। बीजेपी वालों ने राम के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि काशी से अयोध्या के मार्ग जल्द बनवाने की बात कही। पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जैसा झूठा आज तक नहीं देखा, केवल वो विदेश यात्रा कर रहे हैं, काला धन आज तक देश में प्रधानमंत्री नहीं ला सके और इसे और भी बनना चाहिए। हम तो केंद्र सरकार से कहते हैं कि यहाँ बनारस है, काशी, अयोध्या, तो इसको तो सबसे अच्छी उत्तर प्रदेश की सड़क बनाना चाहिए था। और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बनारस क्षेत्र है, तो हम चाहते हैं इसके 6 लेन, मोदी जी आए हैं आज रविदास जयंती बनारस में, इसका 6 लेन का ऐलान करें कि वो अयोध्या और काशी को 6 लेन से जोड़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। महिलाओं के लिए बने कानून भले ही महिलाओं को इंसाफ दिला पाए या नहीं, लेकिन कहीं कहीं महिलाएं खुद इसका फायदा उठाने से नहीं चूकती। बीते दिनों फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अमर सैमन की रिपोर्ट। ये घटना है फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन की, जहां असम में तैनात दरोगा की ट्रेन से उतरते समय कुछ यात्रियों से झगड़ा व मारपीट का आरोप लगा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची जीआरपी थाना पुलिस ने आरोपित दरोगा को हिरासत में ले लिया। वहीं आरोपित दरोगा के साथ उसकी पत्नी व बच्चे अचानक हुई घटना से दिन भर परेशान रहे। दरोगा की पत्नी ने रो रो कर अपने पति को निर्दोष बताया। देखिए नीचे तो ये जो है बैग जल्दी से रख के बच्चे को उठाने लगे, 2 झापड़ मारी भी, अब पता नहीं चूड़ी से उनके फूट के लग गया यहाँ पे कि जो हमको उठा पटक दिए, हमारे साथ गलत कर रहे थे। बताइए उधर दूसरी महिला पक्ष के लोगों ने थाने पहुंचकर देर तक हंगामा काटा, पर दरोगा की पत्नी व बच्चों को देख गुस्साए लोग पिघल गए, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने राजीनामा कर दरोगा व उसकी पत्नी को जीआरपी पुलिस से छुड़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। निर्देशक प्रकाश झा की फिल्म जय गंगाजल 4 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा और राहुल भट्ट अहम किरदार निभाते हुए नजर आए। साथ ही फिल्म के निर्देशक प्रकाश झा खुद भी 70 mm के पर्दे पर दिखेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। निर्देशक प्रकाश झा की एक्शन ड्रामा फिल्म जय गंगाजल 4 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। ये फिल्म 2003 में बनी गंगाजल का सीक्वल है, जिसे प्रकाश झा ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में मुख्य किरदार में प्रियंका चोपड़ा है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आएंगी। अपहरण, राजनीति, आरक्षण, सत्याग्रह और गंगाजल जैसी फिल्में बनाने के लिए डायरेक्टर प्रकाश झा खासा मशहूर हैं। फिल्म में मानव कौल, राहुल भट्ट और खुद डायरेक्टर प्रकाश झा भी नजर आएंगे। अब देखना यह है कि 4 मार्च को प्रकाश झा की जय गंगाजल बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है। अब मुझे यानी लैला सिद्दीकी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।